एस्पिरेंट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम लोग जो है वो फेमिनिज्म से रिलेटेड जो हमारी चौथी थ्योरी है उसके ऊपर आज हम बात करने लगे हैं। 3 थ्योरीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारी चौथी थ्योरी है, ठीक है। और चौथी थ्योरी हमारे पास कौन सी है? साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, ठीक है। नाम से भी आपको थोड़ी बहुत ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड ये थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह से जो जेंडर का रोल है वो डेवलप होता है बिल्कुल स्टार्ट से, जब वो बर्थ लेता है, चाहे वो मेल है और चाहे वो फीमेल है। अब हम ये देखते हैं कि सोसाइटी के, क्योंकि हमने पिलर्स की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी के जो घर के जो मेन यूनिट है और उसके अंदर जो 2 पिलर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक मेल आता है और एक फीमेल आती है, ठीक है। अब वो फादर एंड मदर भी हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास 2 रोल होंगे और वो कौन से होंगे? एक हस्बैंड का होगा और एक वाइफ का होगा, ठीक है। अब उनके अंदर दरमियान में एक जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप। उसके तहत जो है वो क्या होती है? सोसाइटी परवान चढ़ती है, मुआशरे जो है वो उसी तरह से जन्म लेते हैं। औलाद का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी के साथ रिलेटेड है, मर्द और औरत के साथ रिलेटेड है। अब वो बर्थ लेंगे, फिर सोसाइटी इस तरह से जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करने का मकसद ये है कि आप सोसाइटी को अबॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेचुरल जो प्रोसेस हमारे पास गॉड गिफ्टेड प्रोसेस है उसको हम क्या कर रहे हैं? रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी सूरत में पॉसिबल ही नहीं है। अब क्योंकि दोनों जो है हम क्या है? सोसाइटी का मेन हिस्सा है और दोनों ने इसी सोसाइटी के अंदर रहना है, तो कौन सा ऐसा तरीकेकार बनाया जाए ताकि दोनों वो आपस में क्या कर सकें? इक्वल एग्जिस्टेंस के ऊपर काम कर सकें। फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स हैं इनका मेन मकसद ये था कि मर्द और औरत जो है वो क्या हो जाएं? एक पेज के ऊपर आ जाए, ताकि उनके दरमियान में मुख्तलिफ किस्म के जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, और ये कोई बाय बर्थ जो है वो ये सारी चीज़ें क्रिएट नहीं हुई हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी ने मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के स्टेप्स लिए हैं जिनकी वजह से जो है वो क्या किया गया है? औरत को मुकम्मल एक साइड लाइन लगा दिया गया, उसको मार्जिनलाइज कर दिया गया सोसाइटी से, और मर्द को जो है वो क्या कर दिया गया? बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया। अब जैसे ही एक पिलर जो है वो पावरफुल हो जाता है और दूसरा वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या हो गया? मुख्तलिफ किस्म के क्लैशेज आने शुरू हो गए। इनके ऊपर बहस शुरू हुई कि कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कौन कौन से एलिमेंट्स थे जो इसकी रीज़न बने, मुख्तलिफ किस्म की उसमें वजूहात आई, और किस तरह से औरत जो है वो अपने आप को डिप्रेस फील करने लगी, और फिर किस तरह से उसने सोसाइटी के अंदर वो रोल जो उसको प्ले करना चाहिए था वो प्ले नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक लैग स्टार्ट हो गया। लैग मुख्तलिफ हवालों से आ जाता है। जब आपकी मदर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो फिर क्या होगी कि वो एक अच्छी औलाद को जन्म तो वो दे देती है, लेकिन वो उनको अच्छी तरीके से उनकी तरबियत नहीं कर पाती है। यहाँ से फिर जो है वो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जब जिस औलाद की वो अच्छे तरीके से तरबियत नहीं कर पाई है, उसमें बेटी भी शामिल है, उसमें बेटा भी शामिल है। अब आगे जाके उन्होंने क्या करना है? फिर एक रिप्रोडक्टिव के प्रोसेस से गुजर के उसके बाद उन्होंने अपनी एक प्रॉपर फैमिली जो है जब वो स्टार्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि इस तरह से चीज़ें एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर अमूमन क्या कंसीडर किया जाता है कि एक नस्ल के जो वीक पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? ऑटोमेटिकली दूसरी जनरेशन के अंदर वो चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं। और अमूमन इस चीज़ को एक कतगन बना लिया जाता है कि जी ये काम हमारी माँ ने ये काम नहीं किया तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, या हमारे फादर ने ये काम नहीं किया तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, या हमारे अबाओ अजदाद ने ये काम नहीं किया। अब जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक जब हम चले जाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें अबाओ अजदाद के साथ रिलेट कर दी जाती हैं, ठीक है। अब इस थ्योरी का जो मेन मकसद था वो क्या था कि किस तरह से एक साइकोलॉजी बनी है, ठीक है, मर्द और औरत की, कि किस तरह से वो एक दूसरे से जो है वो सेपरेट हैं, और किस तरह से उनकी आइडेंटिटीज को जो है वो क्या किया गया? एक दूसरे से मार्जिनलाइज्ड किया गया है। इवन कि अगर हम स्टार्ट से देखते हैं तो मतलब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो मर्द के लिए कौन से कपड़ों का इंतखाब किया जाता है? मर्द के लिए जो रंग चूज किए जाएंगे उसमें ब्लू कलर चूज किया जाएगा, उसके अंदर आप जो है वो वाइट कलर का इंतखाब करते हैं, या इस किस्म के रंग जो है वो क्या किए जाते हैं? लड़के के लिए चूज किए जाते हैं। इसकी निस्बत जब लड़की पैदा होती है तो लड़की के लिए किस तरह के रंगों का इंतखाब किया जाता है? उसके लिए जी हम देखते हैं कि उसको हम जो है वो पिंक कलर के कपड़े उसको हम पहनाएंगे, उसको हम रेड कलर के कपड़े पहनाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया कि अब कलर्स तो जो है वो सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए हैं, सारे के सारे रंग हैं, लेकिन उसको क्या करने के लिए, एक उसको मार्जिनलाइज्ड करने के लिए कि जी आप फीमेल हैं तो आप ये रंग पहनेंगी, और अगर आप मेल हैं तो फिर आप ये रंग पहनेंगे, ठीक है। अब मर्द को कोई मना तो नहीं है ना, मतलब कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि मर्द जो है वो क्या कर सकता है? इन कलर्स के कपड़े नहीं पहन सकता, या लड़की जो है वो ये कलर के कपड़े नहीं पहन सकती है, नहीं। लेकिन हमने क्या किया? एक सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने उसको रंगों के अंदर भी हमने उसको सेपरेशन दे दी कि ये तमाम रंग जो है वो क्या हो गए? एसोसिएट हो गए मर्द के साथ, और कुछ खास किस्म के रंग जो है वो क्या हो गए? एसोसिएट हो गए लड़की के साथ। इस तरह से ये पता चला कि हमने क्या किया कि उसको कलर जो है वो डिफरेंस दे के उसको हमने स्टार्ट से ही मतलब उसकी एक साइकी डेवलप कर दी ना। हमने उसको बता दिया कि जी ये रंग आपके लिए मखसूस है, ये रंग आपके लिए मखसूस है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि हम दो जो है वो क्या है? बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं।
फिर इस तरह से जब हम खिलौनों की बात करते हैं तो अमूमन अब मतलब क्योंकि हम लोग बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं ना, सोसाइटी ने कहाँ से बर्थ लेनी है, उसने घर से बर्थ लेनी है। लड़के के लिए खिलौनों का जब इंतखाब किया जाता है तो लड़के को कौन से खिलौने खरीद के दिए जाते हैं? लड़के को खरीद के दी जाती है गाड़ी, ठीक है। स्टार्ट में उसके हाथ में पहली जो खिलौना होगा वो गाड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद उसको हवाई जहाज खरीद करके दे दिया जाएगा, उसको ट्रैक्टर खरीद के दे दिया जाएगा, उसको गन खरीद के दे दी जाती है, ठीक है। डैट इज आल्सो, इसको हम सिंबल कंसीडर करते हैं पावर का। गन इज आल्सो अ सिंबल ऑफ पावर। तो पावरफुल होने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, गन खरीद के देते हैं। बेशक वो बच्चा होता है, वो गन छोटी होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक जो चीज़ डेवलप हो जाती है, वो क्या चीज़ डेवलप हो जाती है कि मेरे पास गन है, इट मीन आई एम पावरफुल। अब लड़की को क्या खरीद के दिया जाता है? लड़की को हम खरीद के देते हैं गुड़िया, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि जी ये गुड़िया है, ये गुड़िया के साथ बेटा आपने खेलना है। फिर उसके साथ उसके जी साथ ही जो है उसको खरीद के क्या दिया जाए, तो उसको साथ उसके बेड खरीद के दे दिया जाएगा, उसके साथ उसको छोटे छोटे सोफे खरीद के दे दिए जाएंगे, छोटा सा टेबल खरीद के दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि बेटा आप इनके साथ खेलो, इनको बैठ के अरेंज करो। अब यहाँ से हम उसको डेवलप कर रहे हैं ना, उसके जेंडर को डेवलप कर रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं कि ये जी छोटे छोटे खिलौने हैं, इनको आपने अरेंज करके रखना है। वो छोटी सी बच्ची जो है वो क्या कर दिया, अपना एक कमरा सजा के बैठी होती है, ठीक है। उसको बाकी सोसाइटी के बारे में उसको कुछ नहीं पता। उसका भाई जो है वो क्या कर रहा होगा, वो पतंगे उड़ा रहा होगा, वो हवाई जहाज के साथ जो है वो खेल रहा होगा, वो गाड़ियां चला रहा होगा। लेकिन बच्ची क्या कर रही है, वो एक स्पेसिफिकली एक कोने के अंदर बैठी हुई है और वहां पर वो बैठकर क्या कर रही है, कमरा बना रही है अपना। उसमें उसने अपना बेड रखा है, अपने सोफे रखे हैं, अपने टेबल रखे हैं, उनको वो प्रॉपर अरेंज करके बैठी हुई है। और गुड़िया जो है वो क्या करेगी, उसके कपड़े बदलेगी, उसको मेकअप करेगी और उसको जो है वो उठा के सोफे के ऊपर बिठा देगी, कभी बेड के ऊपर बिठा देगी। फिर जी क्या होगा, बच्चियां जो है वो आपस में जब वो क्या कहती हैं कि गुड्डी और गुड्डे की शादी कर रही हैं, और फिर वो क्या हो रहा है कि वो खाने बैठ के बना रही हैं, ठीक है। इट मीन कि हमने उसको बाय बर्थ ही हमने उसको एक रोल असाइन कर दिया कि आपका काम जो है वो क्या है, घर को अरेंज करके रखना है, प्लस आपका काम जो है वो घर का खाना पकाना है, प्लस आपका काम जो है वो क्या है कि शादी हो जाएगी और उसके बाद जो है ना वो आपने जाके आगे नेक्स्ट वो सारा का सारा सामान भी साथ ही आपके शिफ्ट हो जाएगा और आप वो सारा सामान लेकर एक नेक्स्ट घर में ट्रांसफर हो जाएंगी। और वहां पर जाकर यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसके कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप कर दिया। और लड़के के कॉन्सेप्ट को हमने उसके हाथ में गन पकड़ा के डेवलप कर दिया। उसको हमने बता दिया कि जी आप बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आपके हाथ में गन है, आपके पास गाड़ी है, ये देखिए आपके पास ट्रैक्टर है, ये आपके पास ये चीज है। मतलब कि खिलौनों के अंदर भी हमने क्या कर दी, एक सेपरेशन क्रिएट कर दी। कपड़ों के अंदर हमने उसके लिए एक सेपरेशन क्रिएट कर दी। और इस तरह से क्या होता है कि आहिस्ता 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 उसका जो है वो एक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लड़की को हम जो है वो फ्रॉक पहनाएंगे, लड़के को हमने क्या करनी है, पैंट शर्ट पहनानी है। अब जब वो फ्रॉक पहनेंगी, फिर फ्रॉक के साथ हम उसको थोड़े अरसे के बाद उसको दुपट्टा उड़वाना शुरू कर देंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट के लड़की को जो है वो दुपट्टा नहीं करना चाहिए या उसको पैंट शर्ट पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, डेट इज अ सेपरेट इशू कि हम उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं या हम उसको वेस्ट के प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं। लिबास का जो असल मेन मकसद है वो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ जो है वो ये है कि हमने क्या कर दिया कि लिबास के मामले में भी हमने उसको, कलर्स के मामले में भी हमने उसको मार्जिनलाइज कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जो औरत है वो क्या करती है, अपने आप को सप्रेस फील करना शुरू कर देती है। इस थ्योरी को जो सोशलिस्ट अप्रोच थी उसमें उन्होंने कुछ जो है वो कैपिटलिज्म के हवाले से बात की, लेकिन इनका जो प्रोस्पेक्टिव था ना वो इनका इस प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल अलग था। वो ये चीज़ कहते हैं कि आप औरत को बिल्कुल जो है अगर उसके पास इनहेरिटेंस की भी पावर आ जाती है और उसके पास बाकी सारी पावर्स भी आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसकी साइकी इस तरीके से डेवलप हो गई है, वो शुरू से ही वो सारा एक घर का वो माहौल इस तरीके से देख रही है कि उसने अपने आप को डेवलप ही अभी तक नहीं किया है, तो वो डेवलप कभी हो भी नहीं सकती है। और वो कहते हैं कि फिर उसके बाद जब उसका सोल्यूशन देने की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो इस किस्म की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है बच्ची के अंदर भी, आप स्टार्ट से बच्ची को भी आप वही खिलौने लेके दें जो आप लड़के को लेके देते हैं। लड़के को भी आप बताएं कि जी ये घर है, अगर इसके अंदर कोई अरेंजमेंट करनी है, या ये बेड है, ये कुर्सी है, ये सोफा है, अगर आपने इसको अरेंज करके रखना है तो बेटा ये इतनी ही जिम्मेदारी आपकी है जितनी आपकी सिस्टर की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उनकी साइकोलॉजी को हम बेहतर तरीके से अगर हम डेवलप कर दें तो आने वाले वक्तों में वुमेन भी जो है वो क्या कर सकती है, एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। और बिल्कुल इसी तरीके से लड़का भी जो है वो क्या हो जाएगा, बेहतर तरीके से वो डेवलप करेगा और इस तरह से वो अपने घर की यूनिट को बेहतर तौर पर रन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।